ज़्यादा पॉइंटेड थी और बहुत लोगों ने इसको ऑब्जर्व भी किया कि उन्होंने ये बोला कि 80% जो है रेस्ट्रिक्शन प्रिस्क्रिप्शन राइट के लिए गवर्नमेंट से बात हो चुकी है। हेलो गाइस, क्या हालचाल है आप सबका? आई होप आप वेल होंगे और घर पे सही होंगे। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे फार्मेसिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन राइट के बारे में। और क्या हुआ है हाल ही में कि कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पर जो है प्रिस्क्रिप्शन राइट मिला है, तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे। और उनका जो ये अमेंडमेंट आया है, रूल आया है, वो 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। तो उस कंट्री के बारे में पहले हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसके बाद जो है हम जो है इंडिया के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या चेंजिंग होने वाली है इन द फ्यूचर। क्योंकि अभी इसका जो है मापदंड पैरामीटर जो है पीसीआई के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या कहना है, इन सब चीजों के ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम लोग देख ले तो यहाँ पर देखिए राइट्स की बात की गई है, प्रिस्क्रिप्शन राइट की बात की है कि आखिर जो है कहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर एक कनाडा का एक स्टेट है ऑन्टेरियो, ठीक है, कनाडा में एक जगह है ऑन्टेरियो। वहां पर जो है 13 कॉमन एलिमेंट के लिए जो है राइट्स मिल गया। कल ही की खबर है, एकदम लेटेस्ट खबर है, जिसमें आप 13 डिजीज, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट जो है एक फार्मासिस्ट आराम से कर सकता है। उसको कोई भी जो है अब रूल से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। और उसमें जो है यह जो डिजीज दिए गए हैं, पिंक आई, एसिड रिफ्लेक्स, कोल्ड सोर, स्किन इरिटेशन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, हेमोरॉइड, इम्पेटिगो, ठीक है, यूटीआई, ये सारी जो चीजें हैं 13 तरह के डिजीज का जो है लिस्ट लाया गया है। और उसमें जो है उनको ट्रीटमेंट का अधिकार जो है दे दिया गया है। अब वो 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर सुनने में आ रही है। तो वहां पर जो इंडियंस काम कर रहे हैं उनको भी ये राइट्स मिलेगा, जो फार्मेसिस्ट रजिस्टर्ड है, क्योंकि कनाडा में सबसे अधिक फार्मेसी जाते हैं पीईबीसी के एग्जाम के थ्रू। तो उनके लिए बड़ी खबर है, उसको हम लोग एक न्यूज के द्वारा देख सकते हैं। ये न्यूज इस प्रकार है। You don't only have to go to your walk-in clinic or wait on your family doctor. You can do what I'm about to do. Walk into a pharmacy like this, City Life Pharmacy. Go and speak to your local pharmacist like Ramon El Sarafi here, who's excited that this change is happening. Ramon? We are very excited and we think it's a really long time coming. Just like that, you know, this move by the Ford government is coming, especially as hospitals are feeling the burden of the healthcare system and continue to be overwhelmed during an increasingly difficult challenge for many to find a family doctor, with many retiring or being overburdened given the last few years of the COVID-19 pandemic. Ontario is obviously not the first province to allow pharmacists to prescribe. In fact, it's the second to last out of all 10 provinces making the move just before British Columbia. With your health card and simple visit to the pharmacy, you will be able to get prescriptions for 13 common illnesses like UTIs, hay fever, oral thrush, dermatitis, menstrual cramps, acid reflux, hemorrhoids, cold sores, insect bites, hives and ticks, and sprains and strains. And we spoke to Ontarians, and here's what they had to say on the move. I think it goes back to if it helps take some pressure off doctors, medical clinics, emergency rooms where we don't need to go to emergency rooms if it's something you can see in a clinic. I think overall it's a good idea. Pharmacists have an awful lot of training that they also have to go through as well. So I think that they're definitely qualified for the things that they're going to be allowed to do. If I were able to get to a pharmacist quicker than my local GP, I think it's a great idea. This move is also being welcomed by pharmacists who say they feel empowered and can help reduce the burden on Ontario's health system. But not all pharmacies will be necessarily ready to go by the new year. तो आपने देखा ये न्यूज क्या कहते हैं कितनी बढ़िया है। और इसमें जो है डिटेल में जो है ग्लोबल न्यूज के द्वारा बताई गई है कि इस न्यूज में मतलब कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या राइट्स मिले हैं, और लोगों का व्यू भी दिखाया गया है कि आखिर उनको जो परेशानियां होती हैं, फिजिशियन नहीं मिलते, ठीक है, फिर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फिर ओवर चार्जेस, तो इन सब चीजों से उनको जो है फायदा मिलने वाला है। तो वहां पर जो है चैन फार्मेसी भी चलती है, रेक्सेल फार्मेसी ग्रुप, मैक्सन कनाडा, ठीक है। तो वो जो फार्मेसी ग्रुप जो होती है वो जो है इसमें जो है उनका भी बहुत बड़ा रोल होगा इन सब चीजों को कवर करने में। देखिए चैन फार्मेसी जो होती है उनको सबसे अधिक इस सब चीजों का फायदा आज के समय जो डेवलप कंट्री है वहां पे मिलता है। फिर इसमें जो है जैसा कि मैं बताया कि वेट जो
पेशेंट का टाइमिंग होता था, फिर फिजिशियन जो था बहुत सारे पेशेंट को उतना टाइम नहीं दे पाता था। ये सब चीजें जो है इसको ओवरकम करने के लिए ये वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये रूल लाया गया है। तो ये चीज बहुत अच्छी है। हाल ही में जो है इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ था, यूएस में भी हो चुका है बहुत सारी जगह। तो बहुत सारी जगह पे ये जो है परिवर्तन जो है डेवलप कंट्रियों में दिन प्रतिदिन आ रहा है। तो ऐसा आ क्यों नहीं रहा है? पहली बात तो ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा अमेजन क्लिनिक, ठीक है। यह जो क्लिनिक है डेवलप कंट्रियों में लॉन्च हो चुका है और अमेजन जो है खुद की क्लिनिक सेटअप कर चुका है। फार्मेसी तो अभी इंडिया की छोड़िए, अमेजन क्लिनिक लेके आया है। जितने भी माइनर डिजीज हैं उसके लिए वो खुद जो है वहां पर एज फार्मेसिस्ट फिजिशियन बैठा के ऑनलाइन उनसे अब सर्विसिंग लेकर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके और उनको दवाई सप्लाई कर रहा है माइनर एलिमेंट के लिए। तो सभी लोग जो है इस चीज को देख रहे हैं, ये फ्यूचर है अमेजन क्लिनिक का जो इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है आज नहीं तो कल। हम सभी जानते हैं अमेजन फार्मेसी के ऊपर तो था ही दिक्कत लोगों को, अब अमेजन क्लिनिक भी आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है यदि फार्मेसिस्ट के रोल को नहीं बढ़ाया गया तो दिक्कत तो आनी है इन द फ्यूचर, क्योंकि भविष्य में जो है चैन फार्मेसी जैसे अपोलो, नेटमेट, रिलायंस की 1mg, ठीक है, और इन द फ्यूचर जितने भी फॉरेन कंट्रियों की चैन फार्मेसी है इंडिया में आती हैं तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा, ठीक है। जितने भी जो है अभी अपनी मेडिकल शॉप खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यदि इनकी पावर को, जितने भी फार्मेसी उनकी पावर को ना बढ़ाया गया हो, नहीं बढ़ाया गया तो दिक्कत तो आनी है। तो उसके बाद जो है कुछ ही हाल में आपने देखा होगा कि पीसीआई प्रेसिडेंट डॉक्टर मंटू पटेल सर जो थे इस समय बने हुए हैं, वो कहते हुए आ रहे हैं अपने उसमें क्या नाम है, जब भी जहां भी अपना भाषण देते हैं वहां पे ये बोलते हैं कि हम जो है रेस्ट्रिक्शन प्रिस्क्रिप्शन राइट लेके आ रहे हैं फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। उस तो ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट के ही लिए लेके आ रहे हैं, किसके लिए लेके आ रहे हैं वो तो समय आएगा, अमेंडमेंट जब आएगा तब पता चलेगा, ठीक है। पर वहां पर जो है इनका एक हाल ही में 1 महीना पहले ही की बात है, 30 नवंबर, आज से 1 महीना पहले की बात है कि उन्होंने जब वहां वो एक क्या नाम है कॉन्फ्रेंस में थे, ठीक है, नागालैंड के पास शायद कॉन्फ्रेंस था, साउथ में ही कॉन्फ्रेंस था। तो वहां पे एक मोरंग एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, बहुत ही वहां पे पॉपुलर है। तो वहां पर जो है उन्होंने फार्मेसी निग्लिजेंस की बात की, कोविड-19 की बात जो है इसको बढ़ा वगैरह वगैरह जो वो चीज बोलते आए हैं। उसके बाद जो है उन्होंने एक बात बोली जो कि बहुत ज्यादा पॉइंटेड थी और बहुत लोगों ने इसको ऑब्जर्व भी किया कि उन्होंने ये बोला कि 80% जो है रेस्ट्रिक्शन प्रिस्क्रिप्शन राइट के लिए गवर्नमेंट से बात हो चुकी है, ठीक है। इन परसेंटेज में उन्होंने बताया कि 80% बात हो चुकी है। मैंने जो है मतलब कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या नाम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों से बात कर ली है, वो इसके लिए अप्रूव है कि रेस्ट्रिक्शन प्रिस्क्रिप्शन राइट फार्मेसिस्ट को दिया जाए, ठीक है। पर नेशनल मेडिकल कमीशन की अभी जो है अंतिम मोहर लगनी बाकी है। अब क्या है क्या नहीं है मुझे भी नहीं पता, ऐसा जो है न्यूज़पेपर के द्वारा जो है बताया गया है, ठीक है। तो ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी, अब देखते हैं कि अभी तो उनका 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बदलाव जो है आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग जो इसमें क्या क्या चेंजिंग आएगी। तो नेशनल मेडिकल कमीशन की बात कर लें तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो होती है ये फिजिशियन की जो काउंसिल्स है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आती है, ठीक है। तो उसमें जो है नेशनल मेडिकल कमीशन, ड्रग कंट्रोल, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। 4 काउंसिल की बात हम लोग करते हैं, ठीक है, उसके अंदर चलती है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन की बात कर लें तो उसके अंदर जो है एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट कोर्स चलता है। फिर डीसीआई की बात करें तो बीडीएस, एमडीएस जैसे कोर्स चलते हैं। पीसीआई की बात कर ले तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जो है डी फार्म, बी फार्म और फार्म डी जैसे कोर्स संचालित किए जाते हैं। और आईएनसी की बात करें तो उसमें एनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स चलाए जाते हैं। तो उसमें भी जो है इनके स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे कि एमडी, डीएम, एमसीएच, एमएस, ये सब चीज जो है इनके स्पेशलाइज कोर्स चलाए जाते हैं। तो एनएमसी का जो है सही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में बहुत ज्यादा पकड़ है, बहुत ज्यादा उसकी पहचान है, ठीक है। और वो जो है शुरू से ही जो है हमेशा पेरेंट्स रही है सबकी। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि क्या अप्रूवल फार्मेसिस्ट को मिलता है, क्योंकि
बहुत लोग आप जान रहे होंगे कि हाल ही में जो है होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं, आयुष डॉक्टर्स होते हैं, मैं किसी को इंडिकेट नहीं करना चाहूंगा, पर उनको भी जो है मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ाने की बात की गई है और उनका रियल में सिलेबस चेंज हो रहा है और मॉडर्न फार्माकोलॉजी उनके में इन कर दिया गया है। ठीक है, भविष्य में जब नया बैच आएगा तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी मतलब कि वो भी जो एलोपैथिक ड्रग्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये बात ये हो रही है कि उनको मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सर्जरी का अधिकार दिया गया, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट, तो अधिकार जो है बढ़ाए जा रहे हैं आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये बताइए, जब उनको मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ा के उनके अधिकार को बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर फार्मासिस्ट को क्यों नहीं क्लिनिकल एग्जामिनेशन को, क्यों, तो ड्रग के बारे में जानते ही हैं, बस उनके में डायग्नोसिस और सर्जरी नहीं है। और डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोसिस आप इन कर दीजिए, डायग्नोसिस इन द प्रेजेंस, लैब रिपोर्ट वाली डायग्नोसिस तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ता ही है, पर जो है जो रियल में डायग्नोसिस होती है, जिनकी बुक होती है मैक्लोइड हत्या हचिंसन की बुक आती है, उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन का एक बुक है पूरी, उसमें थोड़ा पढ़ा के आप उनको अपडेट कर दीजिए, जिसके कारण उनको और बेटर जो है पेशेंट काउंसलिंग और माइनर एलिमेंट, मैं कभी भी कहता हूँ कि पूरी डिजीज की नहीं चाहिए, फिजिशियन फार्मेसी में बहुत अंतर होता है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अभी भी कहता रहा हूँ, तो उनको माइनर एलिमेंट के लिए जो है प्रिस्क्राइब कर दीजिए कि वो एलिजिबल हो जाए, जिसके कारण जो है पेशेंट इधर उधर जो भटकता रहता है, कभी झोला पास साहब के पास, कभी किसी अनक्वालिफाइड पर्सन के पास, वो भटकेगा नहीं, उनको एक रियल में जो है फार्मेसिस्ट के द्वारा ट्रीटमेंट जो है माइनर एलिमेंट के लिए मिल सकेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि रोजगार भी बढ़ेगा, ओवरलोड जितना भी फिजिशियन के ऊपर आ रहा है वो भी कम होगा, और जो पेशेंट जो है पैसे देकर जो है अपना इलाज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि महंगी ट्रीटमेंट जो है महंगी दवाइयों को नहीं दे पाते हैं, उनसे ओवरलोड भी घटेगा और जेनरिक दवाई लिखने का प्रेशर भी फिजिशियन पर बढ़ेगा। तो ये सारी चीज जो है कहीं ना कहीं फायदा देगी पेशेंट को ही। ठीक है, तो इसके लिए अब देखना होगा कि समय के साथ क्या है, पर ऐसा जो है एक न्यूज था बहुत ही जबरदस्त, जिसमें फार्मासिस्ट को 13 डिजीज का जो है क्या नाम है ट्रीटमेंट का अधिकार मिल गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यदि आप पीपीआर रेगुलेशन एक्ट 2015 में बात करेंगे तो उसमें भी जो है माइनर एलिमेंट के लिए काउंसलिंग करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आप जरूर उसको देखिएगा, और क्या कहते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज बताई गई है, यदि अमेंडमेंट आता है तो उसमें अमेंडमेंट मिलेगा, और ये अमेंडमेंट सारे फार्मेसिस्ट को मिलना चाहिए, जिसके कारण जो है सबको फायदा इसका मिल सके। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप फेसबुक चैनल पे नहीं है और ट्विटर पे नहीं है तो वहां पर जाके फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली इसी प्रकार की न्यूज अपडेट आपको मैं देता रहूंगा, जिससे कारण कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और अपडेट रह सकेंगे पूरे वर्ल्ड में कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और हमको भी अधिकार चाहिए क्योंकि यह अधिकार हमारा है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।